बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम रमज़ान स्पेशल आलू के पकोड़े बनाएंगे जो बहुत खस्ता और मोस्ट फेवरेट पकोड़े हैं और बहुत हल्के फुल्के। ना तो हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, फिर भी बनेंगे बहुत क्रिस्पी और फूले फूले पकोड़े जो बहुत मज़ेदार हैं। गर्मी हो या सर्दी या कोई भी इवेंट हो, जब जिसका दिल चाहे ये बनाते हैं। तो रमज़ान में तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मैं कौन सी ट्रिक लगाती हूँ। आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 अदर बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको पानी में पील ऑफ करके रख दिया था ताकि इनका कलर ब्लैक ना हो। और फिर किसी भी तेज़ नाइफ़ की मदद से आप इनको चिप्स की शेप में काट लें। और उसके बाद हम इसको आप इसके कटर से भी कटिंग कर सकते हैं। आप इसको इससे ख्याल रखें ना तो ये ज़्यादा पतले हों और ना ही मोटे हों। और तमाम इसको कटिंग करने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी में अच्छे से डाल दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। 2 या 3 दफ़ा इसको पानी से अच्छी तरह आपने वॉश करना है। एक बड़े बाउल में 2 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को आप अच्छे से छान लें। इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं जो बाद में मिक्स में प्रॉब्लम देती हैं। 2 कप के अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच खाने के कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास ड्राई मसाले हैं जो कि इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर है, नमक हस्बे ज़ायका है, हल्दी 2 पिंच है और इसके अंदर ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच है और चिली फ्लिक 1 चम्मच है। कुटा मोटा डलनी है आप 1 चम्मच ले लें। और इसके साथ ही हमने अजवाइन थोड़ी सी 2 पिंच के करीब इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन से ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगती है। इसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया का 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इसको मिक्सी की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्सी की मदद से मिक्स करते जाएंगे। आप किसी चम्मच से भी इसको हल कर सकते हैं। और ये देखें एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। ना तो आपने यहाँ इसको ज़रा पतला रखना है और ना ही इसको ज़रा मोटा रखना है। और इसके अंदर हम अब इसकी बेहतरीन ट्रिक ये है कि अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे, वो भी बहुत गर्म ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल हमने भी इसके अंदर ऐड कर देना और इसको मिक्स कर लेंगे। अब तमाम चिप्स को हमने चिकन टॉवर पे अच्छे से फैला देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा मोट्स निकल जाए और ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन के रेडी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम 1 बाय 1 करके तमाम पोटैटो चिप्स पकौड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको आपने एक दफ़ा ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छे से। उसके बाद इसका फ्लेम आप मीडियम कर दें और ताकि हमारी आलू अच्छे तक अंदर तक फ्राई हो जाएँ, कच्चे ना रहें। पोटैटो चिप्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, आप भी इसको टच मत कीजिएगा और इसको अच्छे से पकने दें। अगर आप इसको हिला देंगे तो इसकी स्किन उतर जाएगी। और इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट बाद फ्राई होने के बाद इसको अलग पलट देंगे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह से हमारे पोटैटो चिप्स बनके रेडी हो चुके हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी और फूले फूले लग रहे हैं। और आप इन टिप और ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनके रेडी होंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को फॉलो किया करें ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह एकदम ज़बरदस्त और परफेक्टली बनके रेडी हो। माशाल्लाह से हमारे पोटैटो क्रिस्पी पकौड़ास बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। दिखने में जितने ज़बरदस्त हैं खाने में उतने ही टेस्टफुल हैं। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार ट्राई करें। इफ्तार के लिए तो ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। जब आप वक्त कम हो तो फटाफट से आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं जो बहुत कम बजट में और कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ शेयर की जाएंगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और इसकी स्किन भी एकदम से फुली फुली और क्रिस्पी है। और आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, खुश रखिएगा रमज़ान की तमाम रहमतों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।